मैं रोशन कुमार आपके अपने YouTube चैनल विद्या परिवार में स्वागत करते हैं। आज लेके आए हम एक टॉपिक डाइस, जो कि रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डाइस के बारे में हम लोग जानेंगे। डाइस को हिंदी में कहते हैं पासा। गांव घर की भाषा में हम लोग कहते हैं ना, वो लूडो जो खेलते हैं, लूडो चक्का की गोटी, बस वही है पासा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसका बनावट कैसा आता है लूडो का। तो जैसे षष्ठभुज बनाते हैं वैसा ही बना लेंगे हम लोग। सबसे पहले एकदम आसान तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। ये हो गया मेरा लूडो का गोटी कहिए या फिर डाइस का गोटी कहिए। अब ये जो है कोई भी पासा का तीन ही फलक दिखता है और तीन फलक उसका छुपा हुआ होता है। एक दो तीन फलक दिख रहा है, जस्ट इसका ऑपोजिट नीचे होगा, इसका इधर, इसका इधर होगा। ये मतलब तीन साइड दिखता है, तीन साइड दिखता नहीं है। अब जानना है कि डाइस के कितने टाइप के होता है। तो डाइस का दो टाइप होता है। एक तो कहलाता है स्टैंडर्ड डाइस, जबकि दूसरा जो कहलाता है वो कहलाता है जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को हम लोग कहते हैं मानक पासा। क्या कहते हैं भाई? मानक पासा। जबकि जनरल डाइस को हम लोग क्या कहते हैं? सामान्य पासा। सामान्य पासा हम लोग समझेंगे अच्छे से। अब सिंपल सा बात है कि मानक पासा किसको कहेंगे और सामान्य पासा किसको कहेंगे। तो समझना सबसे पहले ये। तो मानक पासा क्या होता है? मानक पासा मतलब होता है कि दोनों अगल बगल में अगर दो संख्या को जोड़ के 7 आ जाता है तो वो हो जाता है सामान्य पासा। और दोनों ऑपोजिट से अगर जोड़ते हैं तो अगर 7 आ जाता है तो वो मानक पासा। जैसे मान लेते हैं कि एक ये डाइस हम लिए हैं, दूसरा ये लेते हैं। ठीक है, अब यहां समझते हैं। जैसे 4 3 5 दे दिए, यहां दे दिए 2 4 1। क्लियर है? अब जैसे यहां समझेंगे कि 4 और 3, तो 4 और 3 अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो गया? 7। तो ये जो 4 प्लस 3 हुआ, ये 7 हो गया। इसका मतलब होता है कि बगल वाला को अगर जोड़े तो क्या हो गया? 7 हो गया। अगर 7 हो जाता है तो ये कहलाएगा सामान्य पासा। ये क्या कहलाएगा? सामान्य पासा। ये स्टैंडर्ड नहीं हुआ। अब स्टैंडर्ड कौन होगा? तो स्टैंडर्ड होगा जो उसको ऑपोजिट से 7 होगा। जैसा कि आप लोग देखते हैं खेलते हुए समय कि अगर 6 आता है तो उसके जस्ट ऑपोजिट 1 होता है। अगर 4 ऊपर में है तो उसका जस्ट नीचे क्या होता है? 3 होता है। तो ये जो 4 3 का जो सेंसल चलता है, अगर हम लोग यहां से देखें, इसको ले लेते हैं 3 4 1 का ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं 2 4 1। समझेंगे कि ये कौन सा डाइस है? ये है जनरल डाइस। क्यों? क्योंकि अगल बगल दोनों मिलके क्या हो गया? 7 हो गया। अगल बगल मिलके क्या हो गया? 7 हो गया। तो अगर अगल बगल कोई भी दो को, कोई एनी टू, दोनों में से दो को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर 7 हो जाता तो वो जनरल डाइस कहलाता है। जबकि स्टैंडर्ड डाइस हम लोग किसको कहेंगे? स्टैंडर्ड डाइस जैसे 1, तो 1 के ऑपोजिट क्या होगा? 6 होगा। स्टैंडर्ड डाइस में ऑपोजिट मिला के 7 होता है, अगल बगल में नहीं होता है। जबकि जनरल डाइस में अगल बगल में ही 7 हो जाता है। अगर 1 का ऑपोजिट 6 है तो इसका मतलब है कि 6 का ऑपोजिट भी तो 1 होगा। अगर हम लोग 4 की बात करें तो 4 का ऑपोजिट 3 होगा, क्योंकि हमको 7 पुराना है। उसी तरह अगर 3 का ऑपोजिट कहेंगे तो 4 कहेंगे। अगर 1 की बात करें तो 1 का ऑपोजिट फिर क्या हो गया? 6, और फिर 6 का 1, मतलब ये और ये क्या हो जाता है? सेम। अगर हम लोग 2 की बात करें तो 2 का ऑपोजिट 5 हो जाएगा और 5 का ऑपोजिट 2 हो जाएगा। अगर दोनों ऑपोजिट मिलके 7 होता है तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। और अगल बगल मिला के अगर 7 हो जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? जनरल डाइस। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो आगे। मानक पासा और एक सामान्य पासा। मानक पासा और सामान्य पासा। मानक पासा क्या है? तो यह था कोई भी दो नजदीक वाले सतह पर स्थित अंकों का योग 7
नहीं होगा, जबकि ये होगा, है ना। दूसरा इसमें देखते हैं, इसमें होता क्या है, तो इसमें होता है आमने सामने वाले अंकों का योग 7 होगा। बस कोई भी दो नजदीक वाले सतह पर स्थित अंकों का योग 7 नहीं होगा, जबकि आमने सामने अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और सामान्य भाषा में क्या होता है, तो ये कोई भी दो नजदीक वाले सतह पर स्थित अंकों का योग क्या होगा, 7 होगा, और इसमें नहीं होगा। अब चलते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए देखते हैं सामान्य भाषा। सामान्य भाषा में हम दो पासा लिए हुए हैं, एक है 3 4 5, जबकि दूसरा है 3 6 1। इसमें ऑपोजिट देखना है सामान्य पासा। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं पासा में कि ये कौन सा पासा है, मानक पासा है या सामान्य पासा है। सामान्य पासा मतलब होता है कि अगल बगल में जोड़ने से ही 7 हो जाएगा, और स्टैंडर्ड पासा में होता है कि दोनों आमने सामने जोड़ने के बाद क्या होता है, 7 होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 4 और 3, इसका मतलब कि आमने सामने जोड़ने से ही क्या हो रहा है, 7 हो जा रहा है। इसका मतलब ये कौन सी पासा है, सामान्य पासा है। यहाँ भी अगर हम लोग देखें तो 6 1 और 6 जोड़ने से क्या हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। इसका मतलब ये कौन सा पासा है, सामान्य पासा है। तो सामान्य पासा में देखना पड़ता है कि कौन सा किसका ऑपोजिट है, उसको कैसे चेक करेंगे। तो ये सब चेक करने के लिए सिंपल सा देखना है कि दो पासा में कॉमन कौन कौन है। तो कॉमन हम लोग देख रहे हैं कि एक संख्या मिल रहा है, कौन कौन, 3। तो 3 को 3 के सामने लिख दिए, और इसमें एंड क्लॉकवाइज चलना है, जिस प्रकार घड़ी चलती है ना, घड़ी की सुई, उसी प्रकार इसको चलाना है। जैसे 3 के बाद 4, फिर इसके बाद 5। अब इसमें चलते हैं, तो 3 के बाद 6 और 6 के बाद 1। अब यहाँ हम लोग को समझना है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब अगर तुमको पूछे कि 5 का ऑपोजिट कौन होगा, तो हम लोग सिंपल क्या कर देंगे, 1 होगा। अगर 4 का ऑपोजिट पूछे तो क्या होगा, 6 होगा। अब बात आता है क्या 3 का ऑपोजिट भी 3 ही होगा क्या, नहीं। जो संख्या दोनों में नहीं है, तो हम लोग को पता है कि पासा में क्या होता है, 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6 तक। और जब ये 5 का ऑपोजिट 1 हो गया, यहाँ 4 का ऑपोजिट 6 हो गया, तो 3 का ऑपोजिट कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 नहीं है। अगर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाए कि 3 का ऑपोजिट कौन होगा, 3 का विपरीत कौन होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, आंसर 2 कहेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 4 का ऑपोजिट कौन होगा, ये दोनों पासा में, तो हम क्या कहेंगे, 6 आंसर कहेंगे। जबकि 5 का अगर ऑपोजिट पूछे तो हम लोग क्या कहेंगे, 1 कहेंगे। क्लियर है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान दें क्या दिया हुआ क्वेश्चन, कि नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है, अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, 2 के विपरीत सतह पर 2। तो सबसे पहले से क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, कि देखना होगा कि ये कौन सा पासा है, मानक है या सामान्य है। हम लोग जानते हैं कि मानक उसी को कहेंगे जो दो पासा के अगर मतलब क्या होगा, ऑपोजिट में 7 हो जाता है। अगर इधर 1 है तो दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा, उसका 6 हो जाएगा। ये हो गया मानक पासा। जबकि सामान्य भाषा में क्या होता है कि आसपास वाले को जोड़ने से क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। मतलब नजदीक के दो सतह को जोड़ेंगे तो कोई भी, तो 7 हो जाएगा। अब हम लोग को समझना है, क्या पूछा है कि 2 के विपरीत कौन होगा। तो सिंपल सा देखते हैं कि 2 और 5 7 हो जा रहा था। इसका मतलब ये क्या है, ये मानक पासा नहीं है। ये कौन पासा है, सामान्य पासा है, क्योंकि ये दोनों दो सतह को अगल बगल जोड़ने से ही क्या हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। अब समझना ये हम लोग को कि 2 और 5 जोड़ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, 7 हो रहा है। तो इसमें से, और हम लोग जानते हैं कि पासा में 3 ही पार्ट दिखता है, 3 नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से कंफर्म हो गए हम लोग कि 2 का ऑपोजिट कभी 5 तो नहीं हो सकता है, 2 का ऑपोजिट कभी 3 तो नहीं हो सकता है। तो 2 का ऑपोजिट हो क्या सकता है, तो 2 का ऑपोजिट या तो 1 होगा, या तो 4 भी हो सकता है, या 6 हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। जबकि दिया या नहीं है, हम लोग यहाँ से 3 ही फलक देख पा रहे हैं, 3 फलक हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ये स्टैंडर्ड पासा होता, मानक पासा होता, तब तो हम लोग कह देते कि 2 का ऑपोजिट 5 होता है। लेकिन ये मानक पासा नहीं है, ये सामान्य पासा है। सामान्य पासा में हम लोग क्या करते हैं कि जो नहीं दिख रहा है वही होगा। जैसे 2 3 5, तो और क्या बचा, 1 4 6। इस तरह से इसका आंसर क्या आता है, 1 4 6, ऑप्शन नंबर
डी। क्यों? क्योंकि हम लोग कंफर्म नहीं है कि क्या इसके ऑपोजिट में होगा। 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि 2 का ऑपोजिट कभी 5 नहीं हो सकता, क्योंकि ये सामने से दिख रहा है। 2 का ऑपोजिट कभी 3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि यह भी सामने से दिख रहा है। तो जो नहीं दिख रहा है तो मतलब वही आंसर होगा, उसी में से कोई एक होगा। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। नए क्वेश्चन के साथ क्या है कि नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है, अंक 4, ये जो 4 है ना, कि विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, इसके विपरीत, इसके उल्टा में कौन अंक होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डाइस में या पासा हम लोग कहेंगे, तो इसमें चेक करेंगे कि ये मानक है या सामान्य। तो हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी 2 को जोड़ने के बाद 7 हो रहा है क्या? 5 और 1, 5 और 1, 7 तो नहीं हो रहा है। तो ये 4 और 5 देखते हैं, ये भी तो 7 नहीं हुआ, और 1 और 4 ये भी 7 नहीं हुआ। इसका मतलब ये पता चल गया ये कौन सा डाइस है, ये मानक पासा है, स्टैंडर्ड पासा है, जबकि सामान्य ये नहीं है, जनरल नहीं है। जनरल होता तो दोनों आसपास जोड़ते तो 7 हो जाता है, जबकि स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं होता। तो सिंपल सा हम लोग को क्या पूछा इसमें कि 4 के विपरीत, और हम बताए हैं कि मानक पासा जो होगा या स्टैंडर्ड डाइस जो भी करते हैं इसको, स्टैंडर्ड डाइस कहो या मानक पासा, इसमें होता है कि अगर 1 है तो 1 का ऑपोजिट क्या आ जाएगा, 6 ही होगा, और 3 का ऑपोजिट क्या होगा, 4 होगा, और 5 का ऑपोजिट क्या होगा, 2 होगा। 1 का ऑपोजिट 6, 3 का ऑपोजिट 4, 5 का ऑपोजिट 2, 6 का ऑपोजिट 1, 4 का ऑपोजिट 3, 2 का ऑपोजिट 5। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये कौन सा है, ये भी मानक पासा है। और सिंपल है क्या, 4 का क्या पूछा, ऑपोजिट, तो 4 का ऑपोजिट क्या होता है, 3 होता है ना। 4 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह इसका आंसर क्या जाता है, बी नंबर। क्लियर है? चलते हैं अगले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को क्या दिया भाई कि नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दिया गया, एक ही पासे की 2 स्थिति दी हुई है। 2 के विपरीत, इसने पूछा 2 के विपरीत पर सतह पर कौन सा अंक होगा, तो इसमें 2 तो है ही नहीं, इसका मतलब इसका कोई लेना देना हमको अभी नहीं है। तो क्या पूछा कि 2 के विपरीत, 2 के विपरीत क्या होगा। तो सिंपल सा है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये मानक है या सामान्य है, मानक है या सामान्य है। मानक पासा उसी को कहेंगे जो ऑपोजिट को जोड़ने के बाद 7 हो जाए, जबकि सामान्य किसको कहेंगे, अगल बगल जोड़ने से 7 हो जाए। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 और 6 8 हो जा रहा है, 7 नहीं हो रहा है। 4 और ये भी 6 हो जा रहा है, ये भी 7 नहीं है। 6 और 4 ये 10 हो जा रहा है, इसका मतलब ये भी 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन पासा है, मानक पासा। ये कौन पासा है, मानक पासा। और क्या पूछा है, 2 के विपरीत, 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत कौन होगा, 4 तो नहीं हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है, तो हो कौन सकता है, तो 2 के विपरीत 1 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है। मतलब जो दिखाई दे रहा है वो तो नहीं होगा, उसके अलावे जो है वही हो सकता है। इसका मतलब ऑप्शन बी नंबर सही है। क्लियर है? आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या है कि नीचे एक पासे की 2 प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले हम लोग चेक क्या करेंगे, मानक है या सामान्य। तो हम लोग को यहाँ से भी ये पता चल रहा है कि ये कौन पासा है, मानक पासा है। क्यों? क्योंकि आसपास को जोड़ने से 7 नहीं हो रहा है, क्योंकि 5 और 3 8 हो जा रहा है, जबकि 3 और 1 4 हो जा रहा है, 5 और 1 6 हो जा रहा है, 7 नहीं हो रहा है। इसमें भी चलते हैं, 4 और 2 6 हो जा रहा है, 2 और 1 3 हो जा रहा है, 4 और 1 5 हो जा रहा है, जबकि 7 नहीं हो रहा है। और जब मानक पासा है तो इसका ऑपोजिट मिला के कितना होता है, 7 होता है। इसलिए क्या पूछा है, 3 के विपरीत। क्या पूछा है, 3 के विपरीत। तो 3 के विपरीत क्या होगा, हमेशा 4 होगा। नहीं, 3 के विपरीत क्या होगा भाई, 4 होगा। अच्छा चलिए ठीक है, थोड़ा सा देख समझेंगे यहाँ। ये 2 प्रारूप दिया है, एक ही पासा का क्या दिया है, 2 प्रारूप। अगर 2 प्रारूप दिया है तो अगर देख रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ कॉमन लेके इसको बनाएंगे। क्या करेंगे, कॉमन लेके बनाएंगे। तो जैसे यहाँ 1 है तो 1 का 1 लिए, और इसको हम लोग कैसे चलेंगे, क्लॉक वाइज चलेंगे, घड़ी की सुई जिस तरह चलता है। तो 1 फिर क्या है 5 फिर 3, इसमें चलते हैं 1 4 2 1 4 2। अब यहाँ से ये क्लियर हो गया कि 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। 5 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 1 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 1 तो नहीं होगा, तो होगा कौन भाई, जो नहीं है यहाँ 6। आपको पूछा क्या है, 3 के विपरीत, तो 3 का विपरीत कौन हो जाएगा, 2। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं इसको पहले क्वेश्चन को। क्या दिया है कि किसी पासे के 4 दृश्य दिए गए। कितने दृश्य है, 4, 1 2 3 4।
उसके 6 के पीछे वाले फलक पर कौन सी संख्या होगा? 6 के पीछे वाली संख्या पर। चलो 6 मानक है, इसको देखते हैं। यहाँ भी 2 संख्या जोड़ने के बाद क्या हो रहा है? 7 नहीं हो रहा, 2 और 4 6 हो जा रहा, 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है? मानक है। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं 2 संख्या जोड़ने के बाद 7 नहीं हो रहा है, यहाँ भी देख रहे हैं 2 संख्या जोड़ने के बाद 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है? कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है। और हम लोग जानते हैं कि मानक पासा में सिर्फ ऑपोजिट को मिला के क्या होता है? 7 होता है। तो पूछा क्या? 6 के पीछे थे, 6 के पीछे क्या होगा? 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 6 का ऑपोजिट क्या होता है? 1 होता है। और 2 का ऑपोजिट क्या होता है? 5 होता है। 3 का ऑपोजिट क्या होता है भाई? 4 होता है। अगर मानक पासा है तो पूछा 6 के पीछे क्या होगा? तो 6 के पीछे 1 होगा आंसर। क्लियर है? तब तक का इतना ही। आगे हम लोग इसको लाएंगे ओपन डाइस, खुला हुआ पासा कैसे उसको बनाएंगे, फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।